2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर जिसको आना होगा वो आ जाएंगे, फिर एक बार साथ में ही बात करेंगे। हेलो। 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 मैं चंडीगढ़ से दीपानीता बोल रही हूँ, आपसे बात किया था एक बार। हाँ मैम बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। जी, मैं बोल रही हूँ कि मैं ना क्लाउड किचन खोली हूँ तो 10-15 दिन तो हो गया, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। कहाँ, चंडीगढ़ से बात कर रही हैं आप, है ना? हाँ हाँ, चंडीगढ़ से भाई। ओके। मैम मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपकी टाइमिंग क्या है और आपने वैरायटी क्या ऐड किया हुआ अपने मेन्यू में? वैरायटी तो 15 आइटम किया हुआ है। और टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मैम, पहली चीज़ तो ये है कि आपको वैरायटी बढ़ानी पड़ेगी, है ना? और दूसरी चीज़ ये है कि और टाइमिंग भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ टाइमिंग का, क्योंकि क्लाउड किचन का सबसे बड़ा खेल हाँ। यही है कि अगर आप नाइट में रेस्टोरेंट को ओपन करते हो, तभी आपके ऑर्डर्स जो आना स्टार्ट होगा हाँ। वो नाइट में ही आना चालू होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी कस्टमर नए रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना पसंद नहीं करता है। जहाँ पे ज़्यादा हाँ। रेटिंग होती है, ज़्यादा क्राउड होता है, वहाँ से लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं ना। और वैसे भी जोमेटो जो है ना, हाँ। नए रेस्टोरेंट का हाँ। इम्प्रेशन बहुत कम भेजता है। तो दिन में क्या है कि रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा अच्छा। खुले होते हैं और नाइट में रेस्टोरेंट कम हाँ। खुले होते हैं, तो ऑर्डर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, है ना मैम? ओके। यही मेन रीज़न है। मतलब फिर रात को खोल 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 के रखूं। हाँ, रात में तीन आइटम तो बजे 15 है। सॉरी। आइटम 15 है। हाँ 15 है, लेकिन थोड़ा आइटम भी आप बढ़ाओ। और दूसरी चीज़, थोड़ा ओके। टाइमिंग का जो है ना, उसको आप थोड़ा लेट नाइट तक ओपन करो। आप भले ही मॉर्निंग में 11 बजे मत ओपन करो, लेट से करो, लेकिन अच्छा जब ठीक। ऑफ करो तो ठीक। लेट नाइट में ऑफ करो आप, है ना? ओके ओके ओके। ओके थैंक। मैम। और ना जोमेटो की उधर किया ऐड देने की जरूरत है? मैम अभी तो विदाउट ऐड के जो मैंने जो आपको बताया है ना कि एक बार आप हाँ। वैरायटी बढ़ाओ और टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ाओ ओके आप, ओके ये एक बार आप करो, उसके ओके बाद जो ब्रो। रिस्पॉन्स है उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। ओके। कोई प्रॉब्लम है तो आपसे कॉल करूंगी। बिल्कुल आप बिल्कुल। डिस्टर्ब तो नहीं होते हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके मैम। हाँ, किरण कुमार, आपको कोई प्रॉब्लम? आपकी आवाज़ बहुत स्लो है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल भी आवाज़ समझ में नहीं नहीं हाँ, किरण की आवाज बहुत ये है। स्लो है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ। जब तक ये रेडमी 9 पावर करके कोई है, इनका अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं पहले तो। हेलो। हाँ संदीप भैया, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है, बोलिए। क्लियर ना? हाँ। ओके। तो मेरा जो क्लाउड किचन आपको मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, वो कोलकाता फ्लेवर क्लाउड किचन जो था, ओके। उसी रिगार्डिंग। हाँ। ओके, तो मैं आज से 6 महीने पहले क्लाउड किचन ऑन किया था। ओके। तो तब मेरे को इतना कुछ पता नहीं था इसके हम्म। बारे में। हम्म। तो मेरे पहले पहले दिन में ऑर्डर तो एकदम ही नहीं आया, एक दो करके ऑर्डर आया था, बस उतना ही।
तो मैंने बहुत सारा दिन ऐसा हुआ कि मैं मतलब बंद करके रखा था। तो उसी के रिगार्डिंग मेरा पूरा विजिबिलिटी तो डाउन हो गया। हम्म, तो मैं ये जून के महीने से रेगुलर कर रहा हूँ हम्म, क्लाउड किचन। तो हम्म, इसमें जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा आ रहा है हम्म। वो कि जोमेटो अभी भी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर रहा है। मतलब कभी एक दिन में 2 ऑर्डर आ रहा है और कभी 2-3 दिन में कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। मेरा आपकी टाइमिंग जो है टाइमिंग, हाँ। मोस्टली, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा जो मोस्टली टाइमिंग है, मैं दोपहर के 2 बजे से रात के 12 बजे तक ये टाइमिंग मेंटेन करता हूँ। ओके, मेरे को आप एक चीज़ बताओ कि दिन में कितने रेस्टोरेंट आपके रेंज में खुला होता है और नाइट में कितने रेस्टोरेंट खुला मैं होता है? कभी मैं आपने एकदम, हाँ मैं एकदम पॉश एरिया में रहता हूँ। तो मान के चलिए ना, पूरा इंडिया का जो ग्लोबल, मतलब पूरा इंडिया का जो बिग जायंट है सभी यहाँ पे मौजूद है। अब वो तो ठीक है, नो इशू, बट मतलब मेरे को डोमिनोज से शुरू शुरू मेरे को कर सर, लेकर के जितना बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट का नाम आपको याद में आएगा वो नहीं नहीं सभी नहीं नहीं, मेरे मेरे को एरिया में सर, मौजूद है। मेरे को वो चीज़ नहीं जानना। मेरे को बस आप ये बताओ कि दिन में कितने रेस्टोरेंट आपके रेंज में खुले होते हैं और नाइट में कितने खुले होते हैं। क्यों मैं पूछ रहा हूँ? क्योंकि देखिए क्या मैं- है ना, बहुत सारे सिटी में आ, दिन में जितने रेस्टोरेंट खुले होते हैं ना, उतना ही लगभग नाइट में भी खुले होते हैं, है ना। तो क्या है कि ऑर्डर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, ये नोएडा हो गया, पुणे हो गया, गुड़गांव हो गया, ऐसे जगह पे ऑर्डर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट खुले होते हैं। तो जोमेटो जो है ना, इम्प्रेशन क्लाउड किचन का लोगों तक भेजता ही नहीं है। सबसे लास्ट में या तो डालेगा, या Exactly. फिर आप अपने मोबाइल में सर्च करोगे तो आपको टॉप पे दिखाएगा, बट कस्टमर को नहीं दिखाएगा। 4 किलोमीटर आउटर में आप हाँ, यही चीज किसी को मैंने आप फेस बोलोगे। किया कि मैं अपने मोबाइल से अगर जोमेटो का जो कस्टमर ऐप है उसमें से लॉग इन करके देखता हूँ तो दिखाई पड़ रहा है मेरे को अपना रेस्टोरेंट। हाँ बट अगर किसी और को मैं बोलूँ ढूंढने के लिए बिना सर्च किए तो उन लोगों को नहीं दिखता है रेस्टोरेंट। हाँ, यही प्रॉब्लम है सर, क्योंकि रेटिंग हो रखा है मेरा रेस्टोरेंट में, फिर भी रेटिंग का कुछ मतलब फायदा है कि नहीं देखिए मेरे को सर, ये भी नहीं पता है। आपको देखिए अभी तक तो आपने 5 महीना 6 महीना जितना भी हो गया आपको चालू किए, लेकिन आपको भी पता है कि ऑर्डर्स नहीं रिसीव हुए। तो एज ए चैलेंज के तौर पे आप जो रात में 12 बजे तक ओपन कर रहे हो ना, उसको आप हाँ 2 बजे 3 बजे तक, एक हफ्ते तक आप ये करके देखो। अगर उसके बाद भी ऑर्डर्स नहीं आते हैं तब आप ऐड एक बार ले सकते हो, है ना। ऐड से ओके ओके। ऐड से क्या है कि ऑर्डर्स आने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। उससे प्रॉफिट आपका नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। प्रॉफिट नहीं होता है किसी का भी, किसी भी कस्टमर का प्रॉफिट जोमेटो नहीं देता अगर आपने ऐड ले लिया तो। वही। लेकिन एक बार विजिबिलिटी के लिए आपको ऐड लेना पड़ेगा, जिससे कि एक बार अगर उसने इंप्रेशन भेजना चालू कर दिया तो क्या होता है कि अगर आप विदाउट ऐड के भी करेंगे तो यूँ मान लो 50-50 चांसेज होते हैं कि विदाउट ऐड के भी आपके इंप्रेशन बहुत ज़्यादा भेजने लग जाता है ना। तो एक बार आपको ये भी करके देखना पड़ेगा। ओके। और एक चीज है कि अगर मैंने बीच में थोड़ा छेड़छाड़ किया था इस टाइमिंग को लेके एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो मैं सुबह 5 बजे ऑन किया था, सुबह 10 10 साढ़े 10 तक। तो 2-3 दिन तो ऐसा हुआ कि मैंने जब भी रेस्टोरेंट ओपन किया सुबह 5 बजे एकदम से मेरे पास ऑर्डर आ गया 2-3। ठीक देखिए है। सर, मैंने बट अभी ये आपको अब एक तक चीज़ 2 बताया से था। 3 दिन तक हुआ। नहीं, हाँ आपको मैंने एक चीज़ बोलिए। बताया था कि आप दिन में रेस्टोरेंट मत खोलो। आप क्लाउड किचन का सबसे बेसिक रूल मैं आप लोगों को बता दूं, सबको बता दूं। लोग बाग तो खोल ले रहे हैं क्लाउड किचन, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए क्लाउड किचन का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो आपको थोड़ा सा वही लेट, भले ही दिन में आप नहीं खोल रहे हो, लेकिन रात में अगर आपने क्लाउड किचन को खोला तो आपके ऑर्डर्स आएंगे। और आपको भी पता चल गया कि ये जो आप सुबह 5 बजे आपने ट्राई किया तो आपके ऑर्डर्स रिसीव हुए, तो आप नाइट में ही करो ना ये काम, दिन में मत करो। हाँ, क्योंकि 2-3 दिन ऑर्डर आ गया, बस उसके 4th दिन से मतलब जोमेटो मान के चलिए मेरे को वो जो इंस्टाग्राम में शैडो बैन होता है ना, ऐसा करके शैडो बैन कर दिया पूरा का पूरा। एल्गोरिथम में मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी मेरे को दिख नहीं रहा था। नहीं, आप मतलब तो मुझे कोई दिख नहीं पा रहा था। अगर आप लोग देखिए, क्लाउड किचन 95% सक्सेस नहीं है लोगों का, है ना। ये लोगों को नहीं पता है, इसलिए लोगों का सक्सेस नहीं है कि भैया मैंने क्लाउड किचन चालू कर दिया, इतना इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद भी ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहे हैं। मतलब कि ये फालतू की चीज़ें हैं, अफवाहें चल रही हैं। भैया आप तरीका, सोच मत बदलो, तरीका बदल दो।
तरीका बदलोगे, थोड़ा उस पर वही एनालिसिस करोगे, तभी आपके कुछ होंगे। अदरवाइज आपने बस एक ही चीज़ आपने कर लिया कि दिन में खोल के रख रहा हूँ ऑर्डर नहीं रिसीव हो रहा है, दिन में खोल के रख रहा हूँ ऑर्डर नहीं रिसीव हो रहा है। तो ये तो सारी दुनिया कर रही है, आप कुछ अलग करोगे जब ही आपके ऑर्डर्स रिसीव होंगे या फिर जब ही आप आगे बढ़ोगे, वही है ना। वही। अच्छा, आपने जो बोला रात 3 बजे तक खोलने के लिए, बट जोमेटो का जो टाइम स्लॉटिंग है उसमें तो तब हमको 2 स्लॉट ऐड करना पड़ेगा, नहीं क्योंकि नहीं रात नहीं नहीं 12 बजे के बाद वो सेम डे का नहीं लेता है ना। नहीं 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 अगर नहीं मान नहीं, के चलिए आप मेरे। एक बार जो है ना, हाँ, जैसे कि 11:55 का कर दो या फिर 11:45 का कर दो आप, है ना, शाम रात का हाँ, 15 मिनट उसके ऑफ बाद कर दो 15 मिनट के वापिस। बाद हाँ, हाँ वापिस 12 वो 12 AM ऑटोमेटिक। से स्टार्ट करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और ये और जो रेट, चीज हाँ बोलिए। और जो चीज है, जोमेटो का जो ये सीन आपका, वो जो किचन किचन प्रिपरेशन टाइम का जो सीन है, उसमें ना मेरे को अभी तक यूट्यूब में कुछ भी ऐसा कुकिंग रिलेटेड वीडियोस जरा नहीं मिला कि मैं हाफ कुक करके कैसे चीजों को मतलब प्रिजर्व करके रख सकता हूँ, क्योंकि देखिए सर, इतना जो टाइम देता है मेरा। हाँ, मैं मेरा जो बड़ा बड़ा आपका मेरा जो पहले, मेनू है वो तो इंस्टेंट हाँ, आपका नहीं आता है बनाना, मतलब पराठा, सब्जी हो गया नहीं आपका। तो आप मोस्टली मेरे को बंगाली एक चीज़ नॉर्थ बताओ। इंडियन पकड़ के ही चलिए। हाँ बिल्कुल, हम्म। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आपके मेन्यू में आइटम्स क्या क्या हैं, मतलब वेज नॉन वेज क्या है। हाँ, पराठा सब्जी, पूरी सब्जी। वेज ठीक है। आइटम्स हैं, है ना। और चिकन, हाँ ये वेज में आता है। और पूरी के साथ चिकन, चिकन कड़ी। और आपका हो गया स्नैक्स में, अगर जो एज मैंने शाम को भी ओपन कर रहा था तो स्नैक्स रखा था, स्नैक्स में आपका चिकन पकौड़ा हो गया, एग डेविल हो गया, ये वाला सब चीज है। और मेन कोर्स में आपका चिकन कड़ी हो गया, चिली ठीक है, चिकन हो गया। हाँ ठीक 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 और ठीक ठीक आपका ठीक। फ्राइड राइस का वेरिएशन है, मेरे को बस मिक्स आप, फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी हाँ बात बोलिए। समझ गया। मेरे को बस आपको एक चीज़ बताना होगा, जैसे कि मान लो आप कढ़ाई चिकन, भुना चिकन, चिकन मसाला, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इसकी एक ग्रेवी आप बना करके रखो, है ना। एक ग्रेवी बना करके ओके। रखो, और चिकन जो है ना उसको आप यूँ मान लो कि जिस हिसाब से आपके सिटी में चलता, कई जगह कुकर में सीटी लगा करके लोग रखते हैं, जैसे ऑर्डर्स आए फिर उसमें मिला करके लोग दे देते हैं, ठीक है। आपके सिटी में जिस हिसाब से वो चल रहा होगा उस हिसाब से आपको चलाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि पनीर वाले आइटम्स की बात करें अपन, तो पनीर वाले आइटम्स का मैं कहूँगा कि आप जैसे चिकन, बटर चिकन आप सेल कर रहे हो, तो बटर चिकन के लिए आपको बटर वाली ग्रेवी बना करके रखनी पड़ेगी, जिससे आप कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, बटर पनीर, पनीर दो प्याजा, ये सारी चीज़ें आप उसी ग्रेवी से बना सकते हो। हल्के से फ्लेवर आपको अप डाउन करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं यही करता हूँ, है ना। और रह गई बात आप जो कह रहे हो कि राइस का, तो एक राइस आप बना करके रखो, राइस में भी 10-15 वैरायटी बन जाती है। जैसे प्लेन राइस है ही से सिंपल, फिर उसके बाद से फ्राइड राइस, पनीर फ्राइड राइस, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप एक बार उस पर रिसर्च करोगे ना, जैसे कि मेरे मेन्यू में 10 से 12 आइटम्स होंगे राइस से रिलेटेड, है ना। तो एक बार आप उस पर थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि यार मैं, जैसे कि आटा गूंद करके आप रख रहे हो, तो इस आटे से मैं क्या क्या चीज़ें बना सकता हूँ। पराठा बना सकते हो, सिंपल पराठा, हाँ, रोल है मेरे पास, रोल का ऑप्शन है, कोलकाता में रोल बहुत चलता है, एग वही रोल, है, चिकन रोल। वही चीज़ कि हाँ। आपको ये चीज़ें खुद से सोचनी पड़ेगी कि मैं क्या क्या चीज़ें अपने मेन्यू में इसके थ्रू और ऐड कर सकता हूँ, जिससे मेरे एक तो ऑर्डर्स बढ़ जाए, दूसरी चीज़ कि मेरा कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। ऑर्डर्स ऑटोमेटिक जब आएंगे तो आपकी चीज़ें फीकेंगी नहीं, है ना। वही मेरा सबसे बड़ा जो लॉस हुआ ना भैया, वो ये सेल ना होने की वजह से हुआ। सेल आएगा तो मैं कॉस्टिंग निकाल लूंगा अब उससे, आप बट देखो, मेरा आपने फूड कहाँ वेस्टेज गलती, बहुत ज्यादा हो अब गया। आपने कहाँ गलती की है। जब आपके साथ मॉर्निंग में 5 बजे ऑर्डर्स रिसीव हुआ, तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए था कि मैं, यार मेरे नाइट अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे तभी मेरे ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, मतलब कि अगर मैं नाइट में ऑर्डर रेस्टोरेंट को ओपन करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरे ऑर्डर्स रिसीव होंगे, बढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक बार ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते का चैलेंज लेकर के आप करो, आपके ऑर्डर्स ऑटोमेटिक बढ़ वही जाएंगे, है ना। एकदम एकदम। अच्छा, जोमेटो को यूज करके तो हम ऑनलाइन ऑर्डर को, जो ये चीज है वो तो मान के चलिए
हो रहा है थोड़ा बहुत, जैसे तैसे करके वो अगर एक्सपेरिमेंट करके चलेंगे तो ऑर्डर आएगा। बट जो ऑफलाइन ऑर्डरिंग का सीन है, उसमें से हम इसको रेस्टोरेंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं? मतलब ऑर्डर तो कोई भी ना कोई फोन करके हो या व्हाट्सएप में हो दे नहीं, देगा, आप एक बट काम उसको करो। डिलीवर नहीं, करने का कोई ऐप अभी तक इंडिया में है कि मैं सिर्फ डिलीवरी के लिए उस ऐप को यूज करूँ? नहीं, नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन ऑर्डर्स बढ़ाने हैं ना, तो आपको ये जी। चीज़ नोटिस करना पड़ेगा कि जैसे कि मान लो कोई यूनिवर्सिटी हो आपके रेंज में, है ना, या फिर रेलवे स्टेशन हो जहाँ पे आप अपने टेम्पलेट चिपका सको टाइमिंग मेंशन करके। ऐसे आपको चीज़ें हैं सोचनी पड़ेंगी कि कहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो है कहाँ ज़्यादा आते हैं, है ना, जहाँ पे लोग खाने के लिए भटकते। जैसे मेरे वहाँ उदयपुर में क्या है कि यूँ मान लो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं हमारे वहाँ, है ना, तो इसलिए मेरे ऑर्डर्स बहुत ही अच्छे हैं, ऑफलाइन के भी बहुत अच्छे हैं, जोमेटो और स्विगी से भी बहुत अच्छे ऑर्डर रिसीव होते हैं। तो आपको ये चीज़ें खुद सोचनी पड़ेगी कि यार मैं कहाँ पे एडवर्टाइज़ करूँ, मतलब कि कहाँ टेम्पलेट बंटवाऊँ, या फिर आपके बैंक कोलकाता जैसे सिटी में कोई ऐसा इंस्टाग्राम पेज हो या फेसबुक पेज हो या समथिंग कोई भी सोशल मीडिया हो जहाँ से मैं हाँ, मान इसको के चलिए एडवर्टाइज। ऑर्डर तो आ गया। हाँ, मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे तो पास ऑर्डर, चलो मान के चलिए मैं ऑफलाइन में ऑर्डर ले सकता हूँ, बट उसको डिलीवर करने का जो सीन है वो कैसे करूँ? कस्टमर को बोलूँ कि आप मेरे मतलब घर के नीचे से आके लेके जाइए? दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ आप कर सकते हो। अगर कस्टमर आ सकता है, अगर आपको लगता है कि कस्टमर आप नहीं जा सकते हो, तो आप कस्टमर को बोलो, कस्टमर आ जाए तो बढ़िया है। नहीं तो स्टार्टिंग में सर मैं खुद ही जाता था डिलीवर करने, है ना। अभी तो मैंने लड़के रख दिए, तो अब वो जाता है। अब मैं क्या है कि कस्टमर को नहीं अपने वहाँ बुलाता हूँ, मैं खुद ही जाता हूँ डिलीवर करने के लिए। मैंने लड़के लगा दिए, वो जाता हाँ, है यही आराम से। प्रॉब्लम है क्योंकि मैं रेसिडेंशियल एरिया में रहता हूँ, मेरा घर जो है वो फ्लैट है, मतलब बाकी लोग सब इधर रहने के लिए रहता है। तो अगर अगर मैं अपने इधर भीड़ करके कस्टमर को आने के लिए बोलूंगा तो ऑब्जेक्शन कोई ना कोई कभी ना कभी रेस कर देगा। नहीं, तो यही आप चीज का दिक्कत स्टार्टिंग है। में एज स्टार्टिंग में आप कस्टमर को आप बोल दो कि सर हम्म। आप आ जाओ बाहर, आराम से आप खड़े रहो, आवाज़ मत करना, थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया है, आप थोड़ा वेट करो, अभी आपके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे। जैसे कि मेरा भी जो एरिया है ना, एक तरह से पोस्ट एरिया बोल सकते हैं आप, है ना। बट ये है कि अगर अपन काम कर रहे हो तो अपने को तरीका बदलना पड़ेगा। अपन कस्टमर को बोल सकते हैं कि थोड़ा शांत रहना, या फिर कोशिश करना कि आवाज़ ना करो आप, मैं ऑर्डर आपको दे रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है नाइट में जैसे कोई कस्टमर अगर आपको ऑफलाइन ऑर्डर कर रहा है, तो मतलब कि वो खाने के लिए ही ऑर्डर कर रहा है, उसको लेना ही है खाना, सीधी सी बात है एकदम ना। तो वो आप जो एकदम। बोलोगे वो करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि यार मैं अभी आवाज़ करूँगा तो फालतू में चिल्ला चुट होगी, फिर मेरे ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो आप जो बोलोगे वो कोऑपरेट करते, जैसे आप भी कोऑपरेट कर सकते हो, वो भी कोऑपरेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें Exactly. समझानी पड़ेगी कस्टमर को। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन लेके आपको मैसेज किया था इंस्टाग्राम में। आपका वीडियो मैं रोज देखता हूँ, आप जो शॉर्ट डालते हैं यूट्यूब में वो हम्म। मैंने रोज देखता हूँ, तो उससे ठीक। बहुत इंस्पिरेशन मिलता है मुझे। अगर कभी भी कोई भी इशू होगा, अगर मेरे को पता है कि कितना बिजी रहे शेड्यूल है ये वाला प्रोफेशन, तो आपको तो मैं फोन करके मतलब ये बात नहीं कर सकता, तो टेक्स्ट करने का कोई जरिया है आप कि लोग जिससे जो मैं है ना, आपको मेरे को कभी ना अगर कभी कभी टेक्स्ट करके रखूंगा? आप लोग को अगर बात करनी हो ना, तो आप लोग कोशिश करना रात को 10:30 बजे से 11:30 के बीच में मैसेज करके कॉल करने का, है ना। क्योंकि मैं दिन में भी अभी देखो, इंस्टाग्राम मैं में। मेरा मीटिंग का कोई भी वो नहीं था, थोड़ा सा मेरा फीवर आ रखा है, तो मैं मन नहीं हो रहा था मेरा लेने का, लेकिन मैंने कहा कि चलो अब मैंने लिंक दे दिया है तो अब लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिया। बाकी मैं इस समय मेरा काम का टाइमिंग होता है, तो मेरे क्या है कि लड़के माल वगैरह जो भी चीज़ें वो रेडी कर रहे हैं, मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट मोड में था, तो मैंने सोचा कि चलो अब मीटिंग ले ही लेते हैं। तो वही है, तो आप लोग कोशिश करो 10:30 बजे से 11:30 के बीच में मैसेज करके कॉल करने का, है ना। इंस्टाग्राम में आपको मैसेज कर देंगे, उसके बाद आप देख के जैसे आपको टाइम लगे आप उसी टाइम को बोल देना, हम कॉल कर लेते हैं। ओके। कॉल मतलब इंस्टाग्राम में ही कॉल का जो फीचर है उसको यूज हाँ, करना है हाँ, ना? नहीं, आप मैसेज इंस्टाग्राम पे मत करना, एक बार डायरेक्ट जो फीचर्स है ना इंस्टाग्राम पे कॉल का, आप वहाँ पे कॉल करना, क्योंकि बहुत सारे मैसेज पड़े होते तो मैं थोड़ा सा रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ टाइम से, है ना। तो अगर आप लोग कॉल करोगे तो मुझे लग जाएगा कि हाँ कोई है जो बात करने के लिए, तो मैं डायरेक्ट नंबर शेयर कर दूँगा, आप लोग वहाँ से बात हो जाएगी, है ना। ओके जी।
ओके, बहुत जल्दी आप मतलब क्योर हो जाइए, बिल्कुल। बुखार है, थोड़ा संभल के रहिए। और बिल्कुल। एक चीज हम ऐसे ही जानना चाहते हैं कि इस फील्ड में मतलब करियर है, अगर मैं नहीं, पूरा दिल से मेहनत करूंगा इस चीज में? नहीं, मैं क्योंकि देखो बहुत बड़ा बिजनेस मतलब फूड ब्रांड बनाने का तो कोई अभी तक दूर दूर तक मेरे को कोई रोशनी नहीं दिख रहा है कि हम फूड ब्रांड बहुत बड़ा बना दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो घर से सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, देखिए सर, मैं कॉर्पोरेट आपको जॉब छोड़ के एक ये वाला बिजनेस में आया हूँ। फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिजनेस का हिस्ट्री भी नहीं है, तो बहुत मतलब रिस्क लेके ही आया हूँ इस फील्ड में। तो इसीलिए आप बहुत दिनों से ये बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए सर देखिए पूछ क्या रहा है हूँ ना, आपसे कि क्या है कि आपने बोला कि इसमें ग्रोथ मतलब कि फ्यूचर्स है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले तो एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि अगर आप जितना मेहनत करो उसका फीडबैक अगर अच्छा आ रहा है तब आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि 95% लोग सक्सेस नहीं हैं। 3-5% जो बच रहे हैं, 5% में 1% लोग जैसे कि ऑर्डर्स जिनके आ रहे हैं वो लोग बता नहीं रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू नहीं बता पा रहे हैं, या फिर क्या पता मेरे बहुत सारे जान पहचान के हो गए जो मेरे जैसे ही ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे लोकेशन पे बेंगलोर में, बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग क्या लोगों से नहीं जुड़े हैं। अब बाकी 3% 4% लोग जो है ना उनके यूँ मान लो कि बस हाँ ठीक है जेब खर्चा चल रहा है, बचत कुछ नहीं है, ऐसा है। बाकी क्लाउड किचन में अगर आपने दिलो जान से अगर आपने एज अ फुल टाइम काम करना चालू कर दिया तो यूँ मान लो कि 70-30 का रेशियो हो जाता है कि आप कर सकते हैं इसको एज अ बिजनेसमैन के हम तौर। फुल टाइम के लिए पूरा पूरा मतलब एकदम सब कुछ दिल जान सब कुछ लगा दिए इस चीज में, फ्लेक्सिबल हूँ। हम्म। कोई भी गलती होता है तो गलती सुधार के उसको ठीक करने का मतलब माइंडसेट है, इसीलिए इतना मतलब हमको हर एक चीज में मेरे को जब भी जहाँ पे दिक्कत आ रहा है मैं उस चीज को लेके एनालाइज करने के लिए बैठ जा रहा हूँ कि कहाँ दिक्कत हो रहा है मेरा, कौन सा चीज चेंज करना चाहिए। तो जाके क्योंकि अभी मैं वो पायलट फेज में हूँ, जस्ट स्टार्ट किया हूँ ये फील्ड में, तो अभी के लिए मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट या बहुत कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मेरा एक्सपेक्टेशन सिर्फ यही है कि बिजनेस चलना शुरू करे एटलीस्ट। हाँ, तो आपको मैंने टाइमिंग का बताया था ना, उसको आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखो आप, है ना। उसी से आपको लगेगा कि हाँ इसमें कैरियर है या नहीं है। जैसे कि हमारे वहाँ तो क्या है कि यूँ मान लो कि दिन में तो ऑर्डर्स रात की अब तुलना करें कंपेयर करें तो दिन में बहुत कम ऑर्डर्स होते हैं, मतलब कि अगर रात में 35 ऑर्डर आ रहे हैं तो दिन में 10 11 12 15 इससे ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं रिसीव होते हैं, है ना। तो नाइट में अच्छे ऑर्डर्स हैं, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि नाइट में ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ मैं, है ना। ओके। हाँ। मोस्टली जो क्लाउड किचन का जो ऑनलाइन में मतलब यूट्यूब में जितना सारा जो वीडियो लोग डालते हैं क्लाउड किचन रिलेटेड, मोस्ट ऑफ देम उस लोगों का वो पिज्जा बर्गर वाला यही कॉमन मेनू होता है। तो सर एक्चुअली क्या है ना, अ, ये चीज़ जो है डिपेंड करता है लोकेशन पे, और जैसे कि हमारे वहाँ क्या है ना, राजस्थान में वेजिटेरियन ज़्यादा है, ठीक है। मैं भी स्टार्टिंग में सोचा था कि वेज से ही चालू करूं, बट मैं क्यों चालू किया नॉन वेज का, क्योंकि हमारे रेंज में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो मैं नॉन वेज और वेज दोनों को साथ में लेकर के चला। और कुछ जैसे आपने बोला सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग वेज ये पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लोकेशन पे हो सकता है उस चीज़ का ज़्यादा डिमांड हो, है ना, इसीलिए एग्जैक्टली। लोग चालू करते हैं। वो चीज मैंने पहले सोचा था, बट उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे यहाँ पे कोलकाता में मेरे घर के आसपास मतलब जितना बड़ा फूड ब्रांड जो जो सब है, पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडॉवेल्ड, सब कुछ मौजूद है। तो लोग एक क्लाउड किचन से लेना प्रेफर नहीं करता है इधर। मतलब अगर हम सेमी पिज्जा इधर बेचेंगे तो कोई नहीं उसको मतलब इतना ये देने वाला था। इसलिए हम्म। मैंने वही मेनू चूज किया कि जो लोग रोज खा पाए। नहीं नहीं, आपने सही किया, क्योंकि ऐसे लोकेशन पे वही है ना कि आप सही डिसीजन लेंगे जब ही आप कुछ कर सकते हैं, मतलब सही डिसीजन इन द सेंस कि यूनिक डिसीजन सबसे अलग हट करके, तभी आप कुछ अलग करेंगे। अदरवाइज दुनिया तो बहुत कुछ कर रही है, बहुत लोग वही चीज़ चालू कर रहे हैं, उसी में फंसे हुए हैं। तो कुछ अलग जो करता है वही आगे बढ़ता है, सीधी सी बात है सर।
और जो ये सोशल मीडिया पे ग्रो करने का जो बात है, वो सिर्फ रोज जो हम काम करते हैं उसका ही वीडियो डालेंगे तो उससे ही काम चल जाएगा ना? सर अभी के टाइम में जो है ना, मैं आपको बता दूँ, सोशल मीडिया पे जैसे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ ना, आप लोग को पता होगा कि मैंने वीडियोस डालना थोड़ा कम कर दिया क्योंकि मैंने एक नया और भी बिजनेस चालू किया है। बाकी मैं जब रेगुलर डाल रहा था तब भी बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं भेज रहा, क्योंकि क्लाउड की चल के बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस डालना चालू कर दिए, इंप्रेशन डाउन कर दिया। बट ये है कि आप कंटिन्यूटी रखोगे तो मे भी हो सकता है कि साल भर के अंदर चैनल मोनेटाइज कर दी, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है ना। हाँ, क्योंकि मेरे कोलकाता के अंदर क्लाउड किचन रिलेटेड 2-4 ही चैनल है, और वो भी बहुत नया है, मगर हाँ, इसलिए कोलकाता मेरे के को तो लगा मेरे कि नहीं। मेरे 4-5 सब्सक्राइबर भी हैं, मेरी बात हुई थी बीच में, तो हैं लोग वहाँ पे भी। कोलकाता से भी आपका सब्सक्राइबर है, मतलब मेरे को लगा कि मैं ही पहली ही इंसान हूँ जो देख रहा हूँ आपको इधर से, नहीं इतना नहीं दूर नहीं नहीं से। नहीं, कोलकाता से मेरे और भी लोग हैं, कोलकाता से, पुणे से, मुंबई से, बेंगलोर से, गुड़गांव से, नोएडा से, दिल्ली से, बहुत मतलब यूँ मान लो कि हर जगह से, लखनऊ से, गोरखपुर से हैं लोग, कांटेक्ट में रहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया लगा। एक्चुअली मेरा प्रोफेशन था, ऐसे में ग्राफिक डिजाइनर काम करता था, ठीक है, तो हम्म। वही मेरा कॉर्पोरेट लाइफ था। मेरे को कुकिंग में कुछ भी मतलब आता पता नहीं है। मेरा मम्मी को कुकिंग करना आती है, मम्मी को, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि मैं कुकिंग करता हूँ तो उसका रिलेटेड कुछ बिजनेस किया जाए तो कुछ बेहतर होगा शायद। तो हाँ तो इसीलिए मैंने ये क्लाउड किचन बिजनेस में आया, और ये कॉर्पोरेट लाइफ से थोड़ा हटके, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में मेरा पूरा का पूरा दिन निकल रहा था, उसमें कुछ मतलब करियर ग्रोथ नहीं दिख रहा था मेरे यहाँ पे। तो हम्म। मैंने को लगा कि अगर ग्राफिक डिजाइन का स्किल मेरे को है तो वो तो कोई कहीं नहीं जाने वाला, तो मैं फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूँ रिलेटेड। बट अगर एक फुल टाइम बिजनेस होगा साइड में तो वो सबसे अच्छा काम देगा। इसीलिए मैंने ये बिजनेस में आया, और ऐसे ही ठान के आया कि मैं इतना जल्दी तो नहीं जाने वाला हूँ मैं। नहीं नहीं, सही किया आपने, है ना। होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन हो जाएगा। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम? थैंक यू भैया। हाँ जी। और किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर अभी तो किसी को प्रॉब्लम कोई नहीं है, तो अब मैं थोड़ा सा अब मीटिंग एंड करूं। ठीक है, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे ओके तो आप ओके लोग जी, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आपका दिन बहुत बढ़िया कॉल रहे। कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।